So, hello everybody, and welcome to another episode of the Desi Racing Sector podcast. So, today Harsh and myself Shoham are going to be discussing the मोनाको ग्रांड Monaco प्री। Grand Prix. तो Monaco Grand Prix. हम लास्ट दो मायामी से बोले थे कि स्पेन और मोनाको दोनों बोरिंग होगा। और दोनों में ऐसा कुछ हुआ दोनों कि में से मज़ा आ गया देख के। अब दोनों में से मायामी सबसे बोरिंग निकला। नहीं, मायामी में भी ठीक ठाक चीज़ें हुई थी, ऐसा भी नहीं है। मतलब इतना मतलब लास्ट लास्ट पॉडकास्ट में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वैल्ट्री बॉटास मतलब पोडियम मतलब उतना एक्साइटिंग भी नहीं पर एक्साइटिंग हुआ। कुछ हद तक हाँ मतलब उतना कोई ड्राइवर ने हद उनको तक भी। इम्पीड करा था बहुत भयानक तरीके से, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे। और मैं मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि 4 लक को पोडियम एटलीस्ट मिलेगा, लेकिन लकला का एज ऑलवेज इतना ख़राब लक कि उनको वो भी नहीं मिल पाया। तो फिर भी फिनिश तो करने को मतलब स्ट्रीक तो टूटा टीएनएफ का। मैंने ये भी कहा था ना कि अब डीएनएफ तो हो गया, वो जो हिस्टोरिक रेस हुई थी। हाँ हाँ। तो अब वो तो वीकली ईयरली कोटा पूरा हो गया, तो अब देखो क्या होता है। तो फिर हर साल लेक्लर को वो हिस्टोरिक रेस में एक बार क्रैश कर देना चाहिए, वही उनका। हम्म। एक फंडा, मतलब लकलक अपनी गाड़ी लेके आया है, वहीं का रहने वाला है और ठोक दे सीधे जाके कहीं भी। बस यही कर दो। तो यही टर्न एज है ए ना, होल। यही टर्न है, राइट जाने के बाद सीधा ठोक डालो गाड़ी को, और क्या। हाँ हाँ। एयरबैग तो लास्ट होता टाइम। ही है फरारी में। हाँ पर वो फेरारी है, पर वो लेक्लर को उसको फ्री में ही मिल जाता होगा शायद। अरे भाई, वो ऐसे 10 फरारी खरीद ले, तोड़ के उठा के फेंक दो, उसको कुछ नहीं होगा। तो एज ए होल मोनाको ग्रांड प्री को कितना रेटिंग देते आउट ऑफ बाद 10? में बाद में बाद में एंड में। हाँ ठीक है, बाद में ये स्पॉइलर रखते हैं फिर। हम्म। तो तो रेन क्वालिफाइंग। का प्रेडिक्शन था। हाँ, रेन का प्रोडिक्शन था पिछले एक हफ्ते से ही हो गया था, रेन आने का। और हम्म। रेन जो आई बहुत ही सही टाइम पे और बहुत ही बढ़िया रेन आई। हाँ फर्स्ट फर्स्ट मैं थोड़ा स्पेक्यूलेट कर रहा था कि रेस चालू होनी चाहिए कि नहीं, फिर बाद में डिसीजन सही लगा। तो वो वाला रेस के बारे में बात आते हैं, फिर पहले प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस सेशन मैंने देखा, मैं देखना चाह रहा था, मैं हमेशा 1 घंटा लेट एग्जैक्टली हो जाता था कि मुझे अब याद है कि हाँ प्रैक्टिस सेशन देखना है मेरे को। मैंने देखा नहीं पर मतलब कुछ स्निपेट्स देखा है था। डैनियल रिकार्डो का बड़ा क्रैश हुआ था, हम्म। एक हुआ, फिर पियर गैसली बहुत फास्ट थे। पियर गैसली, और शायद से FP3 FP2 में सर्जियो पेरेज सबसे फास्टेस्ट टाइम था। हाँ एंड सर्जियो पेरेस वाज बीटिंग मैक्स। मतलब हम्म। पूरा वीकेंड में, मतलब ऐसा मैंने बहुत टाइम से नहीं देखी कि मैक्स बार्सिलोना की जो खुन्नस थी ना, वो सर्जियो पेरेज हाँ में दौड़ रही थी। मैंने बहुत मतलब याद नहीं है मैंने कब मैक्स वेस्टरमैन इतना कन्विंसिंगली बीट हुए गए थे हर सेशन में। अब वही है, मतलब एक बैड वीकेंड चला गया मैक्स वर्स्टैपेन के लिए। बैड क्या मतलब, सही गया। चैंपियनशिप एक्सटेंड करके और बैड क्या, मतलब हाँ ही वही वाज तो। ऑफ। फिर भी काम मतलब हो गया उनका। एक दो बार तो ऐसा होना ही कि मतलब जिसमें सर्जियो पेरेज, मतलब ऑब्वियसली मैं, क्योंकि दोनों दोनों बहुत ही एक्सेप्शनल ड्राइवर हैं, मतलब हम्म, ये ऑब्वियसली सी बात है कि मतलब सर्जियो पेरेज कभी ना कभार मैक्स को तो बीट करेगा ही। हाँ। और वही तो। और फेरारी इंजन अल्फा रोमियो का जो दोनों कारी में एमजी यूके का फॉल्ट आया था, इसलिए एक सेशन बैठना पड़ा दोनों कार को। ओ। फेरारी इंजन प्रॉब्लम। फरारी स्ट्रेटजी प्रॉब्लम भी आएगी, आगे चलते हैं उसके। लास्ट रेस में ही फेरारी इंजन का प्रॉब्लम दिखा था लेक्लेर्क और जियो के कार में। हाँ। इस टाइम भी अल्फा रोमियो के इंजन में कार एमजीयूके का फॉल्ट है। हैस का भी इस बार कुछ हुआ था ना, मैग्नेसन की हैस का। हाँ हाँ, मैग्नसन का भी इंजन फेलियर आया था रेस में। इस बार मोनाको में। हाँ। और नया इंजन जो अपग्रेड लाए मायामी के बाद, वो वाले इंजन में ही सब हो रहा है। और क्योंकि वही वाला कार्लोस प्री साइंस सीजन इंजन। हाँ क्योंकि कार्लोस साइंस तो पुराना इंजन रन कर रहे हैं वो क्रैश के बाद। वो तो अपग्रेड करना पड़ा था उनको। तो यानी मतलब हाँ वही है, मेरे ख्याल से नए इंजन अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ अपडेट्स होंगी जो प्रॉपरली एक हाँ दूसरे के साथ काम नहीं कर रही होंगी, ऐसा कुछ हुआ हाँ, होगा। वही। खैर। तो 2017 जैसा लग रहा है, स्टार्टिंग में फेरारी का कार एकदम फास्ट आते आते। ये तो स्टार्टिंग में ही हो गया, वो तो एटलीस्ट चलो खैर मिड सीजन तक था, मिड सीजन के हाँ बाद तक। वो तो फिर भी जर्मनी तक चला था। हम्म। लेकिन फिर सही कुछ में उस एक रेस की वजह से जर्मनी 2017 थी कि 2018 था। 17 17 था ना, जब हाँ वेटल ने मतलब बीच कर दिया था। हाँ हाँ। तो मतलब उसके बाद से जो डाउनफॉल हुआ फरारी का। 17 ही था शायद ना। 18 था यार, मुझे ऐसा याद आ रहा है। हाँ जर्मनी 2018 था या नहीं नहीं, 17 हुआ, 2018 में शायद से वो हुआ था ना, लुइस हैमिल्टन का वो पिट स्टॉप 1 मिनट का ऑलमोस्ट। वो 19 में था। हाँ तब 18 में हुआ होगा फिर। हाँ 18 में ही हुआ था हाँ।
देखा, तुमसे कम देखता हूँ लेकिन तुमसे ज़्यादा पता है। वो कंफ्यूज हो गए थे ईयर में, जर्मनी हम्म। पता था 17 18 वही। हम्म। तो क्वालिफाइंग की बात करते, क्वालिफाइंग में जो रेड फ्लैग डाला था Q1 में, वो एकदम ही मतलब अनरीजनेबल अननेसेसरी रेड फ्लैग था। रेड फ्लैग प्लस पिट लेन एंट्री क्लोज, यानी ड्राइवर क्या बस ऐसे ही बाहर घूमते रहे। मतलब वो रेड फ्लैग पूरा अननेसेसरी था, क्योंकि यूकी शनोडा तो खुद से खुद ही पिट चले गए। नहीं, रेड फ्लैग तो उसके बाद आया ना। हाँ पर यूकी रेड फ्लैग का सोनोडा तो घर। जब पिट में गया, और किसकी गाड़ी थी, हैस की कोई सी गाड़ी थी। नहीं नहीं, यूकी सनोडा का ही कार था जो क्रैश हुआ था। नहीं, तुम कौन से उसकी बात कर रहे हो? Q1 में जो रेड फ्लैग आया था, जिसके लिए गैसली ने टाइम सेट नहीं किया था। हाँ तो वही हम बोल अच्छा रहे अच्छा, हैं। वो वाला जो वो बैरियर बम्प कर तो यूकी सोनोडा के कार हाँ हाँ में, हाँ कार हाँ के व्हील कैप में थोड़ा सा डेंट आ गया था, वो हाँ वाला। हाँ अच्छा वही। अच्छा वो अच्छा अच्छा। वो तो एकदम अननेसेसरी रेड फ्लैग था। डेबरी ट्रैक पे हो गए तो इसलिए कर दिया होगा मे बी। हाँ तो डेबरी तो येलो फ्लैग, मतलब डबल वेव येलो देके रिमूव कर सकते डबल थे। वेव येलो क्वालिफायर में कभी तुमने देखा है? हाँ देखा तो है, पर ऐसा याद नहीं। डेब्रीज के पर लिए। हाँ, पर डेबरी तो इतना नहीं था, वो तो रन ऑफ के आसपास ही वो क्रैश हुआ था, फिर यूकी सनोडा तो इजीली वो कर गए, मतलब हम्म। निकल गए, मतलब विदाउट एन एक्सटर्नल हेल्प, और क्वालिफाई भी पियर गैसली से ऊपर कर पाए उसके लिए वो भी। कहीं वो टैक्टिक तो नहीं था एक? नहीं नहीं नहीं। हो सकता तो है। हाँ नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा टाउरी का ही वो लॉस है, क्योंकि पियर गैसली वाज लुकिंग एक्सेप्शनली फास्ट दिस वीकेंड, लैंडो नॉरिस के बाद पियर गैसली था। हम्म। तो तभी Q1 तो किए पियर गैसली पहुंच नहीं पाए, इसके लिए पूरा उनका वीकेंड रुइन हो गया, पर हमारे एंटरटेनमेंट के लिए पियर गैसली ने बहुत काम किया। वो आते हैं आगे, क्वालिफाइंग पहले हाँ ख़त्म हो जाए। और उसके बाद क्यों क्यू क्यों। क्यू टू नॉर्मली जैसे होना था एक्सपेक्टेड गया। हाँ, और खाली वेटेल ने Q3 पहुंच गया, वो शायद एक एक्सेप्शनल रिजल्ट था। हो सकता है, लेकिन मोनाको ट्रैक है उसमें थोड़ा स्किल लगता है, तो वेटल का और जाना। हाँ, वेटेल वाज ऑलवेज क्वालिफाइड इन Q3 इन मोनाको। हम्म। हाँ, तो था। तो ट्रैक और रिकॉर्ड फिलहाल बना हुआ है। Q3 में एक मस्त लैप दिया था चार्ल्स लेक्लेर्क ने, फर्स्ट टाइम आउट। हाँ, और जो कि मतलब सेकेंड टाइम आउट आप बताइए जरा क्या हुआ। वो मुझे तो याद नहीं क्या हुआ। आपके ये पीछे जो पीछे बैकग्राउंड जो में हुआ यही हुआ था क्या? हाँ हाँ। अच्छा, यही हुआ था तो ठीक है। तो सर्जियो पेरेज यहाँ आराम से अपनी गाड़ी ठोक के बैठे हुए हैं, इतने में कार्लो साइंस है, उन्होंने और गाड़ी अपनी ठोक डाली सर्जियो पेरेज में। ऐसे ऐसे ये लोग बम्पर कार खेल रहे थे। हम्म, मैक्स वर्स्टैपन समझदार थे, उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ रोक ली आराम से, इसलिए वो बच गए। और दिमाग में गाली देने लग गए। सर्जियो पेरेस को ऑब्वियसली, क्योंकि पेरेस P3, मैक्स वर्स्टैपन P4, और मेरे ख्याल से टाइम इम्प्रूव हो रहा था। हाँ टाइम इम्प्रूव हो रहा था। तो पेरेस ने फिर एक और बिग माइंड गेम्स खेला। खेलो दिमाग से हो गया। हाँ। और लेक्लर का जो लैप अबॉर्ट करने पड़ा सेकेंड टाइम, वो 0.6 अहेड था फर्स्ट लैप से। फ़ायदा ही क्या था लेकिन? मतलब हाँ, पर वे तो वैसे भी फोन में ही थे, पर जब तक दैट वाज जब इवन तक ट्रैक मॉन्स्टरस रिकॉर्ड लैप। ना टूटता तब तक कोई फ़ायदा नहीं था, वो नया लैब, लेकिन वही है कि एज अ सिक्योरिटी कर लो चलो। हाँ, और फिर तो क्वालिफाइंग ग्रिड सेट हो गया, टू फरारीज फ्रंट रो, फिर रेड बुल, सेकेंड, और फिर फिर नॉरिस और रसल। हाँ नॉरिस रसेल, फिर हैमिल्टन और अलोंसो, फिर ऑकॉन और वेटेल। This is the first time a 1-2 start has not finished in any of the drivers being in the top step of the podium. क्या ही मतलब बताएं। 1-2 स्टार्ट माने एक टीम का 1-2 स्टार्ट, और एक ही टीम का दोनों ड्राइवर के में से कोई भी फर्स्ट स्टेप में नहीं आया मोनाको में फर्स्ट टाइम। मतलब मोनाको में मतलब एक 1-2 लॉकआउट को सिर्फ एक एक्सेप्शनल टीम ही छोड़ सकती है, ऐसा मैंने रेडिट फेरारी पे सुना था। फेरारी मोमेंट। वी आर नॉट, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, छोड़ो। डिस्क्लेमर देना भी नहीं आता इसको। छोड़ो छोड़ो। अरे कितने लोग देखते ही हैं। ये फेरारी मोमेंट हो गया। तो तो आते हैं। रेस स्टार्ट डिलेड, 1 घंटा मेरे ख्याल से डिले हुआ था, हाँ, प्रॉपर एक पहली घंटा बार जब स्टॉप किया था तो रेस तो मैं, मतलब आई वाज नॉट हैप्पी, मतलब
आने दो, बारिश आने दो, रेस तो हम्म। होना चाहिए, वेट टायर्स लेकिन किसमें बाद है। में रेड फ्लैग करते रेस के बीच में तो और मतलब थोड़ा गड़बड़ हो जाता हाँ, क्योंकि उनको। बाद में करना ही हाँ, पड़ता। बाद में करना ही पड़ता क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही थी। हाँ, और मोनाको ट्रैक में तो ऐसा मतलब रन मतलब ऑफ मोनाको एरिया भी ट्रैक नहीं है में कि इतनी रेन में तो कभी रन ही नहीं कर पाएंगे। और वाटर निकल जाए, ऐसा मतलब ग्रास में सोक कर ले, ऐसा तो नहीं होता मोनाको हम्म। में। लेकिन मोनाको पहाड़ी इलाका है तो हो जाना चाहिए, पहाड़ से सब नीचे 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 आता चला जाए। पर मोनाको तो खुद ही नीचे, वो तो हार्बर के पास है। सी लेवल पे एग्जैक्टली। तो वही तो, फर्स्ट टाइम जो रेड फ्लैग आया था वो मतलब सही डिसीजन था, पर मैसी आई थिंक वुड स्टार्टेड इट और उसके बाद रेड फ्लैग करना पड़ता रेस के बीच में, अगर मैसी रेस डायरेक्टर होते तो। मे बी। लेकिन जैसे कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे ना, अरे क्रॉफ्टी ऑफ्ट्री है सब कि मतलब एटलीस्ट सेफ्टी कार को बाहर भेज के देखो और चेक करो कि कंडीशंस किस तरह की हैं। हम्म। एटलीस्ट उतना तो करो, लेकिन वो भी नहीं करते, उन्होंने डायरेक्ट रेस स्टार्ट कराई तो। और जो फर्स्ट जो रेड फ्लैग आया था ना, वो असल में कंडीशंस के लिए नहीं था। पहला रेड फ्लैग कौन सा मतलब? मतलब फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट स्टॉप किया था, मतलब स्टिपुलेटेड टाइम में जो स्टार्ट करने के, वो जो स्टॉप किया था वो हाँ, डिले वो किया फर्स्ट टाइम। डिले इसलिए गया क्योंकि रेन अनएक्सपेक्टेडली आई थी और टीम्स को थोड़ा टायर चेंज करने का टाइम दिया गया। और नहीं नहीं, वो तो बता रहे थे कि पर असली में वो कुछ करंट का इशू हो गया था, इलेक्ट्रिक इशू, इसलिए अच्छा सेंसर अच्छा काम नहीं अच्छा, कर वो। रहे थे। हाँ, अच्छा हाँ, इसके, वो मैंने सुना था कि मतलब रेस कंट्रोल में कुछ पावर इशू हुआ था, लेकिन वो इस वजह से उन्होंने ये किया ये नहीं पता था। हाँ हाँ, इसलिए उन लोगों ने किया था डिले, पर वो बताया नहीं वो इसलिए सब कंफ्यूज हो गए थे, मोने फिर को बाद लगता में है यहाँ इंडिया से सीख ले रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फिर बाद में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, फिर पता चला ये कि ये सेंसर फॉल्ट ऐसा कुछ हुआ था, फिर बाद में तो देखा रेन ही बहुत जोर से आ गया, इसलिए एक्सटेंड ही कर दिया पीरियड। हाँ, सही किया वैसे। मतलब बाद में भी रेड फ्लैग करते, रेस के बीच में रेड फ्लैग करते क्या ही फ़ायदा होता। हाँ, उससे अच्छा लेकिन स्टार्टिंग में रेड पूरी फ्लैग तरह कर से स्पा वाली फीलिंग्स आ रही थी। हाँ मतलब एक टाइम में तो वो फ्लैशबैक आ गया था, एक हैमस्टर मीम है ना, ऐसे पीछे दिखाता है हैमस्टर एकदम। अच्छा, एकदम ऐसे ऐसे वो हाँ, तो वही तो स्टार्ट से पहले फिर से लटीफी वाला, लटीफी क्रैश कर गए स्टार्ट होने से पहले। लटीफी और लांस स्ट्रोल दोनों हिटिंग द वॉल्स। कनाडा मोमेंट फिर से हाँ, दोनों कैनेडियन भी है, वाह। उनको तो स्लिपरी रोड्स पे चलाने की मेरे ख्याल से आदत होनी चाहिए भाई, कनाडा में इतनी बर्फ होती है। हाँ, क्योंकि बर्फ होती है तो स्लीपर रोड पर हम्म। पर ये लोग तो शायद कनाडा में रहते ही नहीं शायद। सबकी सिटीजन मोनाको ही है। हाँ, वही तो फर्स्ट टाइम ही क्रैश कर गए, तो मुझे लगा था और थोड़े से क्रैश देखने को मिलेगा, पर ज्यादा तो क्रैश नहीं हुए। एक क्रैश देखने को मिला, वो भी इतना भयानक। हाँ, वो भयानक था, पर मिक शूमाकर का अगर क्रैश बात करें तो बात ही कर लेते हैं। हम्म। तो जो फर्स्ट क्रैश था ना, वो मिक शूमाकर डैम पैच में आ गए और हैश अंडरस्टीयर कर गई बहुत। हम्म। मतलब वो क्रैश तो सही में मतलब जब भी कार आधी अब हो जाती है ना तो लगता है कि वही हाँ, 2020 वाली फीलिंग्स आ पर जाती है। इतना इतना भी मतलब डेंजरस क्रैश, क्रैश डेंजरस था, पर उतना भी मतलब बस हायर गियर ऑर्डर बॉक्स नहीं। अलग हुआ था। हाँ, पर क्योंकि कार तो ऐसे डिजाइन ही है इस चीज से हम्म। मतलब कार कि बहुत इजीली ब्रेक हो जा रही है, ये हाँ, है। गियर बॉक्स और इंजन अलग हो जाए। नहीं हम्म। तो अगर अगर गियर बॉक्स और इंजन नहीं अलग हुए तो फ्यूल में अगर हीटिंग हो सकता है, इसलिए वो अलग हो जाने की हम्म। ऐसा ही डिजाइन है। तो मिक शूमाकर फिर से पॉइंट में नहीं मिलता इस रेस में फिर भी। कोई चांस ही नहीं था। नहीं, अभी तो दूर वही है वो बात। हाँ, आ जाएगी शायद, पता नहीं कब आएगी आगे भी क्या ही हो जाएगा। देखते, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ क्योंकि वो और लटीफी दोनों ड्राइवर है जिसको पॉइंट नहीं मिला अभी तक। और निको हल्कनबर्ग। हाँ, वो तो सब प्योर ड्राइवर, एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और वही तो रेस स्टार्ट हुआ अंडर सेफ्टी कार कंडीशन, रोलिंग स्टार्ट था। क्या रोलिंग लगता है, स्टार्ट रोलिंग में, स्टार्ट सही डिसीजन था? रोलिंग हाँ, स्टार्ट में फर्स्ट टाइम रोलिंग स्टार्ट, क्योंकि वाटर ऑन द ग्रिड था, वेट टायर्स पे है, वो रोलिंग स्टार्ट ही सही था। रोलिंग पर स्टार्ट में लेकिन सेकंड इतना मज़ा नहीं आता। पर सेकंड टाइम थोड़ा मेरे को डाउट है, वो बाद में नहीं, सेकंड आगे। टाइम उन्होंने ये बोला था कि एक ड्राई पैच जो बन गया है उससे मतलब जो उस साइड की गाड़ियाँ होंगी उनको एडवांटेज मिल जाएगा। वो तो नॉर्मल स्टार्ट में भी ऐसा होता है, एक एक रेसिंग लाइन में होता है स्टार्टिंग ग्रिड और दूसरा रेसिंग लाइन में नहीं होता। वो भी है, मुझे लगता है सेकंड टाइम उन लोगों को
स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब मतलब लेकिन मैं मुझे इस बात बड़ी हंसी है, मतलब ये लोग डेविड, नहीं क्या नाम था, क्रॉफ्टी और दूसरा क्या था, मार्टिन ब्रंडल। हाँ मार्टिन, हाँ मार्टिन मंडल, मार्टिन मंडल और हाँ हाँ, डेविड, क्या भूल गए हो। हाँ मार्टिन और क्रॉफ्टी दोनों मतलब रेस डायरेक्टर की इतनी ले रहे थे, सुन के बहुत हंसी आ रही थी मेरे को। मतलब एक्सपीरियंस लगता है, ये लगता है, वो लगता है, एटलीस्ट सेफ्टी कार भेजनी चाहिए थी, अगर दूसरा कोई होता तो भेज देता। जो कि दूसरा कौन था वो क्लियरली पता था सबको कि कौन था वो, किस दूसरे की बात कर रहे थे वो। मतलब मार्टिन ब्रंडल भी लाइक ठीक है, एक दो लोग मरेंगे पर फिर भी मजा तो आएगा। ये क्या बोल दिया। पता नहीं, एकदम एब्रप्टली जोक आ गया। सीरियसली मत लेना कोई भी। हे भगवान, ये रिकॉर्डिंग 10 साल बाद देखेंगे तो लोग सोचेंगे क्या ही सोचा करते थे हम लोग। तो वही तो पहले स्टैंडिंग स्टार्ट में चार्ल्स लेक्लर्क ने एकदम मस्त लीड ले लिया, क्योंकि द रेड बुल्स क्लीन टायर एयर वर थी नॉट। मोनाको में, सीधी सी बात है, क्लीन एयर है, भागो आराम से अपना। हाँ, क्योंकि पीछे स्प्रे भी नहीं है उसके, लेक्लर्क के पास वो क्लियर एयर था, क्लियर विजिबिलिटी था स्प्रे में पीछे तो कुछ सबके। दिखता भी नहीं है आगे क्या हो रहा है। हाँ, पीछे तो सबके स्प्रे था, इसलिए हम्म। लेक्लर्क ने इजी लीड ले ली। और रेडबुल का टायर मतलब करेक्ट टेम्परेचर में स्विच ऑन नहीं हो रहा था, उनका जो वेट टायर था। और लेकिन फिर, गैसली ने, हाँ हाँ गैसली ने इमीडिएटली इंटरमीडिएट टायर पे पिट किया। हाँ गैसलीन ने पहले इंटरमीडिएट किया, फिर मीडियम्स पे किया था शायद से। हाँ, पहले इंटरमीडिएट में ही वाज द फर्स्ट टू स्विच, और क्लियर एयर में बहुत मस्त स्पीड था, फास्टेस्ट लैप आ रहे थे गैसली का। पहले गैसली का एक दो लैप चले इंटरमीडिएट पे, और हम्म। बहुत स्लो थे वो, मतलब उनमें कुछ हाँ। इंप्रूवमेंट नहीं था। हम्म। लेकिन फिर जैसे ही कमेंटेटर्स ने बोला कि एकदम घटिया टायर, मतलब घटिया लैप दे रहा है, तुरंत फास्टेस्ट लैप बाय पियर गैसली। हाँ, क्योंकि वो भी क्लीन एयर में रन कर रहे थे, हम्म। इजीली क्लोज कर रहे थे, फिर उनका देखते ही शायद शूमाकर और वेटेल ने भी पीट हाँ, किया था। फिर धीरे धीरे सब लोग वेट से इंटर्स पे आए। फिर जब इंटर्स पे आए, तब जो रेडबुल का जो पेस निकला हम्म। उन टायर से, उन्होंने जो निचोड़ के जो पेस निकाला उनसे, इतना बढ़िया, इतना भयानक निकाला कि मतलब ओवर उन्होंने कट कर दिया, एकदम ओवर ओवर कट कर कट। दिया। ओवर कट ये चीज़ बहुत ही कम सुनने को मिलती है। हाँ, ओवर कट ज्यादा नहीं होता, सब अंडर कट ही हो जाए सब हाँ। ट्रैक में ज्यादातर, पर मोनाको में लास्ट टाइम भी ओवर कट काम किया था। हम्म। वही ना, हर एक तो ट्रैक एक अपना एक अलग एम्बियंस होता है। हाँ हाँ, कब क्या हो जाए, क्योंकि मोनाको में ट्रैफिक का इशू होता है, वो हम्म। ओवर कट में अगर वो फेल भी हो सकता है, अगर ट्रैफिक में फंस गए तो ओवर कट में। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हाँ, तो वही पियर गैसली ने बहुत सारे ओवरटेक किए हाँ इस रेस मतलब में। ये रेस, मतलब जो एक्सपेक्टेड थी रेस ये, उससे तो हम्म। बहुत ही अच्छी गई है। हाँ, मतलब पीपल आर सेइंग दिस टू बी बोरिंग रेस, पर मुझे बोरिंग नहीं लगा एकदम भी, मुझे तो हम्म, एकदम नेल बाइटिंग लगा, कितना स्ट्रैटेजी डिफरेंट था सब टीम का, अलग मतलब अलग सब स्ट्रैटेजी। टाइम इसमें कुछ ना कुछ होता रहा हाँ, कोई पूरे। मतलब एक नोट डाउन नहीं कर सकता, मतलब हर मोमेंट में स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है, कोई हार्ड हम्म। टायर में है, कोई इंटरमीडिएट, कोई वेट पे है। मतलब मेरा ये था कि मैंने थोड़ी देर देखने को बंद कर दिया था, तो क्यों? पता नहीं मैं कुछ काम वाम करने लग गया था, और हाँ। टीवी भी किसी को चाहिए था तो उस वजह से तो मैंने बंद कर दिया। तो जब मैंने बंद किया तो वो वेट्स हम्म। पे थे, हाँ। फिर जब मैंने ऑन किया तब वो हम्म। हार्ड पे थे। मतलब मतलब मिडिल का तुमने मेन पार्ट ही मिस कर दिया, गैसली का जो ओवरटेक वो सब। नहीं वो सब मैंने फिर बाद में देख लिया पूरा। हाँ। तो मतलब मैंने सोचा रेस का ट्रांजिशन फुल वेट से एक हम्म। हार्ड टायर पे, सबसे लो ग्रिप से सबसे मैक्सिमम ग्रिप टायर से सबसे लो ग्रिप टायर पे कैसे हो गया। फिर भी वो क्या बताए, वो इंटरमीडिएट में स्विच करना वो मास्टर क्लास था हम्म। रेडबुल के लिए, क्योंकि फेरारी बता रहे थे कि वो सीधा स्लिक्स पे स्विच करते तो फिर रेडबुल को कुछ अलग करना पड़ता हाँ, फेरारी से। तो रेड बुल ने मेरे ख्याल से पहले पिट किया पेरेस को पेरेस पेरेस को को। सोचा था पिट करेंगे, वो ट्राई करके देखेंगे, पर पेरेस का सच में काम कर गया। हम्म। नहीं तो पेरेस और वेस्टैपन का दोनों का डबल स्टैक भी तो था हार्ड टायर के लिए। वो नेक्स्ट टाइम के लिए था, हम्म। पहले पेरेस को पीट किया इंटरमीडिएट के लिए, फिर वेस्टावन को पीट किया, फिर फेरारी देख के डर गए उन लोगों का पेस इंटरमीडिएट पे, इसलिए उन लोगों ने चार्ल्स लेक्लर्क को भी पीट किया। और उसी चक्कर में वेस्टापेन के भी पीछे आ गए वो। हाँ उसी चक्कर में मतलब ये हुआ था कि, हुआ क्या था एक्चुअली कि मतलब पहले तो बोला कार्लोस को बॉक्स करने के लिए, फिर लेक्लर्क को मेरे ख्याल से उन्होंने पिट से इसलिए हटाया होगा क्योंकि उन्हें पता था पहले कि कार्लोस को बॉक्स करने बोला था, पर कार्लोस ने बोला मैं बॉक्स नहीं करूंगा, मैं सीधा स्लिक्स पे जाऊंगा। हम्म। वो खुद का स्ट्रेटेजी खुद से बनाया वो। हम्म।
इसलिए उसका काम कर गया साइंस का भी। वही ना, जैसे वेटल ने कभी कभार बोला है कि कभी कभार स्ट्रेटेजी अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। तो वही तो। और लेक्लर का जो आउटलैप था उसमें वो एल्बॉन ने 6 सेकंड उसको मतलब वेट ब्लू फ्लैग में पास करने के लिए। हाँ, तकरीबन पूरा हाफ लैप मतलब पूरा हाँ रखा था। वो, पर एल्बॉन वाज फास्टर, पर लैप कार अगर फास्टर हो तो उनको कोई नहीं है कि वो जाने दे ऐसा। हम्म। वाज फास्टर और ऑन दैट मोनाको में लैप। मतलब तो ये भी है ना कि मतलब अगर आप कहाँ गाड़ी के, छोड़े, हाँ वही तो ना, जगह ही साइड नहीं कहाँ है। दे, जगह कहाँ दे। अगर हम्म। ऑफलाइन जाए वो हार्ड टायर्स में तो उनका टायर्स में वेट हम्म। मतलब पानी आ इसकी बात जाएगा अभी तो। आगे एक बात बताऊंगा मैं। हाँ मेरे ख्याल से था गुआन यूजो और लटीफी का हुआ था, हाँ। वो आगे बात करते हैं। तो हम्म। लेक्लर का एक बहुत ही गुस्से वाला रेडियो सुना था। जब सेकंड पिट करने, जब सेकंड कार्लोस पिट। साइंस ने बोला हार्ड के लिए पिट कराओ। बॉक्स फॉर हार्ड। हाँ, तो उधर डबल स्टैक करने का कोई मतलब, मैं लेक्लर को इंटरमीडिएट में जाने का कोई मतलब ही नहीं था। जैसे मेरे ख्याल से वेस्टापेन को वेट से सीधे हार्ड पे भेजा था। नहीं नहीं, वेट इंटरमीडिएट फिर हार्ड। सबने मेरे ख्याल से ऐसा ही किया था। हाँ, पर वही फरारी का पागल स्ट्रेटेजी, क्या कर सकते। और पीछे शायद एस्टेबान ओकॉन ने भी हार्ड से मतलब वेट से सीधा हार्ड गए ओकॉन। वेट से सीधा हार्ड, सोचो हाँ, कितना मतलब भयानक ट्रांजिशन है ये। और ओकॉन और हैमिल्टन का फाइट हैमिल्टन का फाइट था, ओकॉन ने होल्ड ऑन किया था एकदम। अब देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा। लेक्लर्क और वेस्टापेन का फाइट हुआ, ठीक। हाँ रसल और वेस्टापेन का फाइट हुआ, हाँ। ठीक। उसमें हम्म, एक भी क्रैश नहीं हुआ, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। और जहाँ हैमिल्टन और अकॉन की फाइट हुई तुरंत एक इंसिडेंट हो गया। हाँ, पर वो ओकॉन का ही गलती था। वैसे भी मोनाको में ओवरटेक नहीं कर सकते, और हैमिल्टन तुम्हारे साइड बाय साइड है, और तुम ज्यादा आगे चल गए तो तुमको टर्न इन क्यों कर रहे। वो पेनल्टी जस्टिफाइड था। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। हाँ, और उनको और हैमिल्टन का जो डैमेज भी होता फ्रंट विंग। बाद में तो चेंज कर दिया होगा वैसे। हाँ, वो रेड, नेक्स्ट रेड फ्लैग। वो दैट वाज नॉट द ओनली टाइम हैमिल्टन वुड बी इंटिमिडेटेड बाय एन एल्पिन इन दैट रेस। आते आते आते। तो वही तो, पिट सेकंड जब हार्ड पे पिट किए तो लेक्लेयर को डबल स्टैक करना पड़ा, और उधर भी वेट करना पड़ा उसको। हाँ, साइंस के भी, साइंस आगे पिट करा था तो हाँ, उसकी वजह से रुकना पड़ गया। और तो रेडबुल का जो डबल स्टैक था वो कितना फास्ट था, मतलब एकदम स्मूथ टाइप। पेरेज आया 2.3, मतलब पेरेज का फास्टेस्ट पिट स्टॉप था डबल स्टैक में। रेडबुल की थोड़ी पिट स्टॉप का जो रहता है, वैसे मोनाको में तो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। हाँ। डैनियल मोनाको रिकार्डो। 2018 शायद से था, हाँ, 2018 था, नहीं 2017 था। 2018 नहीं, 2016, 16 था। 16 17 ऐसी कुछ था, जब मतलब टायर ही 16 रेडी नहीं थे उनके पास। 16 था 16। डैनियल रिकार्डो के साथ हुआ था, एक अच्छी हाँ। खासी विनर उन्होंने छोड़ दी। हम्म। अब वो फरारी के साथ हो गया। हाँ, अब क्या ही। तो और पिट स्टॉप्स के बाद पिट फरारी स्टॉप वन के टू, बाद वो रेडबुल फरारी टू 1-2 थ्री। से रेडबुल 1-2, रेडबुल 1-3 हो गया, क्योंकि कार्लोस साइंस ने वेस्टापेन को ओवरटेक कर लिया था। तो उसके बाद स्टैंडिंग बनती थी और पेरेस की और। कार्लोस साइंस को भी इम्पीड हुआ था ब्लू फ्लैग में लटीफी ने। अब वो तो चलो खैर, तो चलेगा, अब क्या ही करा जाए। और ना लेकिन वो फिर लेक्लेर्क भी वो नॉरिस के पीछे आ गया था शायद से। लेक्लेर्क नॉरिस के पीछे, हाँ नॉरिस को फिर बाद में पिट करवाना पड़ा ना, हाँ हाँ हाँ, तभी वो इसलिए आगे आ गया, वो नहीं तो फिर उनका तो P5 पहुंच जाता लेक्लेर्क हाँ, का। फिर वो पिट करने के बाद इसलिए वो रसल के भी पीछे आए, रसल ने हम्म। पहले पिट कर लिया था। हम्म। नॉरिस का थोड़ा एक लैप पीछे था पिट। वही तो। तो फिर रेड फ्लैग हुआ। रेड फ्लैग के पहले वो जो फेरारी ने रेस के बाद इन्वेस्टिगेट करने बोला था, वो पिट लेन इंसिडेंट, पिट लेन क्रॉसिंग। वैसे इतना भी क्रॉस मतलब हल्का सा टच किया था मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्रंट ऑफ द कार पास हो चुका पेरेस का था। कुछ नहीं हुआ था, पेरेस का बेकार का हाँ, मतलब पेरेस का तो इन्वेस्टिगेशन। बेकार था वो, ठीक है। मैक्स का शायद से अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, वेस्टापेन ने क्रॉस नहीं किया था लाइन, जस्ट टच किया था, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट वर इनसाइड दैट येलो लाइन। मतलब एक खाली होता है ना, जैसे थोड़ा हम सा क्रिकेट में पार्ट। बोलते हैं ऑन द लाइन और टचिंग द लाइन, बात हाँ, वाली हो गई, वो ये वाली बात हो थोड़ा गई। सा आउट था। हम्म। मोस्ट ऑफ, पर जो मोनाको के रेस डायरेक्टर में था, द हम्म। स्टुअर्ड ने क्या कहा इन्वेस्टिगेशन में, हम्म। कि वेस्टापेन डिडंट क्रॉस द लाइन एज मोस्ट ऑफ हिज टायर्स वर स्टिल ऑन इट।
इवन इफ हाँ। कार्ट वेर ओपन। क्रॉस करना और लाइन के ऊपर रहना दोनों में बहुत डिफरेंस बात है। और क्योंकि मोस्ट वेर इनसाइड, इसलिए उसने डिसमिस कर दिया वो वाला। अब मतलब इतना बड़ा टायर है तुम्हारा, हाँ। अब पता नहीं एग्जैक्टली कितना हो, मेरे ख्याल से इतना ही, आधा आधे से कम टायर रहा होगा लाइन के क्रॉस और वो करने में। अंडर स्टीयर कर गए थे, इसलिए टायर थोड़ा बाहर गया। लास्ट ईयर तो लैंडो नॉरिस रशिया में भी हुआ था, वो तो एकदम क्रॉस कर गए थे। हम्म। और उसमें भी मतलब पेनल्टी, उसमें भी पेनल्टी नहीं हुआ था, इसमें भी पेनल्टी नहीं हुआ। ये तो फेरारी सोच रहे थे अगर कुछ मिल जाए अपना इनकॉम्पिटेंस छुपाने के लिए। अब वही है ना कि मतलब जो मिल जाए, जैसे पिछले साल हुआ था, मतलब मर्सिडीज और रेडबुल मतलब इतनी एक दूसरे के ऊपर कंप्लेन पे कंप्लेन कंप्लेन पे हाँ, कंप्लेन करे जा रहे हैं, क्योंकि अगर मतलब कुछ मिल जाए। वही है, हारने के लिए कुछ बचा नहीं है। हाँ, तो वही है। वही फिर ऐसा हो रहा था, फिर वो मिक शूमाकर का क्रैश हुआ। उससे पहले दो शायद से चीज़ें हुई थी, एक कार्लोस साइंस का सेव हाँ, जो मेन स्टेट में। मेन स्टेट में, जो थोड़ा वेट पैच पे चला गया था गलती से। हाँ, वो लैप्ड कार को ओवरटेक करने के टाइम हुआ था ऐसा, जब लैप्ड कार को पास कर रहे थे। मतलब उसमें तो लगा भाई गई गाड़ी। हाँ, मुझे तो लगा क्रैश ही कर जाए, पर वो उससे भी बड़ा या और एक सेफ था नेक्स्ट लैप में, ग्वान्यूजो, ग्वान्यू जो। वो हाँ। तो बाप मतलब कम से कम इतना एंगल रहा होगा। हाँ, उसको तो सीधा चला गया एकदम, मतलब वो तो एकदम साइडवेज हो गया था एकदम। हाँ, ऑलमोस्ट साइडवेज, मतलब वो भी बहुत बढ़िया सेव था। हाँ, और वो आज ग्वान्यू जो का हैप्पी बर्थडे ग्वान्यू जो। हैप्पी बर्थडे गोनू। आपकी बातें इस पॉडकास्ट में रोज़ होती है, मतलब जब भी पॉडकास्ट होती है। आप फेवरेट ड्राइवर हाँ, हमारे। फेवरेट ड्राइवर है, तो प्लीज़ कीप अप द गुड वर्क हाँ। एंड हैप्पी बर्थडे। हाँ, और लक, अब थोड़ा लकी बन जाइए। हम्म। थोड़ा लक चाहिए, क्योंकि कुछ लक नहीं है उसके पास इस साल। कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अरे यार, सबसे बड़ी बात रुकी है, उसको तुमने हम्म। वेट कंडीशंस पे मोनेको ट्रैक में भेजा है, क्या हाँ, एक्सपेक्ट फर्स्ट करोगे? टाइम, और कोई ट्राई और कभी वेट टायर्स में वो ड्राइव भी नहीं किए। हाँ। और उसके पहले एमजीयूके का फॉल्ट प्रैक्टिस सेशन में। ना प्रैक्टिस रनिंग मिली ढंग से, हाँ, वो भी मतलब मोनाको में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख्याल से। हर रेस में कुछ ना कुछ फॉल्ट होते ही जा रहे हैं उसके साथ। कुछ कोई इंजन फॉल्ट, कोई ट्रैफिक होल्ड ऑन कर रहा है। क्या ट्रैफिक होल्ड ऑन करें। कर रहा है, सो फनी। आगे आते ट्रैफिक। हैं। और वही तो रेड फ्लैग हो गया फिर। तो रेड फ्लैग हुआ, सब गाड़ियों को पिट करा, तो रेडबुल का, दोनों रेडबुल को मीडियम्स पे रखा, फ्रेश मीडियम्स पे, और लेक्लर के ओल्ड हार्ट्स थे हम्म। और साइंस के न्यू हार्ट्स थे शायद से। हम्म। दोनों के ही ओल्ड हार्ट थे, 10 लैप्स ओल्ड हार्ट थे। हम्म। और वही तो, अगर ये रेस का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया तो रेस का सेकंड पार्ट बोल सकते हैं। हम्म। पर रेस का फर्स्ट पार्ट एकदम 9 आउट ऑफ 10 था मेरे हम्म। हिसाब से। अभी रुक जा, अभी फुल रेटिंग आ रही थी ना, फुल पर फुल। वही फर्स्ट पार्ट अगर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं रोज, तो ऐसा। ठीक है। तो आते हैं फिर अब सेकंड पार्ट, आफ्टर रेड फ्लैग। हाँ, आफ्टर रेड फ्लैग मुझे लगा था कि मतलब। स्टैंडिंग स्टार्ट होगा, हाँ। लेकिन वो भी नहीं हुआ, क्योंकि ड्राई हाँ, लाइन, रेस डायरेक्टर बोला ड्राई लाइन बनी, उससे एडवांटेज मिलेगा लोगों को। वो तो हर टाइम होता है ऐसा, क्योंकि एक साइड ऑफ द ग्रिड हर बार रेसिंग लाइन में होता है, दूसरा साइड नहीं होता। अब छोड़ो, क्या ही करें। तो वही तो। तो हम्म, पीडीएम टायर्स में जाना सही था, क्योंकि लास्ट आते आते तो सब एकदम ग्रेनिंग करते स्लो हुए थे लास्ट आते सभी। तो मतलब, लेकिन ये था कि फरारी जो थी 10 लैप्स ओल्ड हार्ड टायर्स पे थी, तो उससे मतलब थोड़ा ये हो गया कि वो टायर्स हाँ, की एज कार्लोस थोड़ी साइंस भी बता रहे थे उनका ग्रेनिंग हो गया हाँ, था लास्ट। कार्लोस साइंस का, मैंने जब वो रेस खत्म हो गई तो मैं देखा था दोनों के टायर्स अच्छे खासे ग्रेन हो रखे थे। हाँ, और पेरेस का ग्रेनिंग सेशन चला गया था, उसके बाद वो स्मूथ हो गए थे। पेरेस बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं और एक रेस रन कर सकता हूँ इस टायर से। भाई तुम एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक मिनिस्टर ऑफ टायर मैनेजमेंट से ये बात बोल रहे हो, ये सोचो। हाँ, और पेरेस का टायर मैनेजमेंट सबसे अच्छा है पूरा पूरा फार्मूला 1 पूरे ग्रिड। ग्रेड में सबसे अच्छा टायर मैनेजमेंट और सबसे अच्छा डिफेंस। हाँ, मे बी तो लुइस हैमिल्टन का टायर मैनेजमेंट अगर उतना कार्लोस अच्छा है। साइंस का सुपर सॉफ्ट टायर भी होता तब भी वो ओवरटेक ना कर पाता। हाँ, हाँ, और मोनाको में ओवरटेक कहाँ ही करते। लेकिन कभी कभार हो भी जाता है। हाँ, वो जो नूवेल शिकेन शिकेन आते आते उधर एक अगर डाइव बॉम्ब कर सकते हैं उधर। हम्म। मुझे लगा था मैक्स स्टेपन करेगा डाइबोम, लेकिन किया नहीं, क्योंकि एज मैक्स वर्स्टैपेन मैच्योर हो गए अभी। थोड़ा मतलब थोड़ा नॉन एग्रेसिव ड्राइविंग की कि मतलब हाँ ठीक है, मतलब चैंपियनशिप थोड़ी रिस्क में है तो रिस्क नहीं लेने का है।
अच्छा खासा लेक्लर से आगे है, हाँ। चैंपियनशिप एक्सटेंड हो रहा है। हम्म। मतलब ये डिफरेंट मैक्स वर्स्टापेन है हम्म। एज टू द नॉर्मल मैक्स वही वर्स्टापेन ना, होता है। सबको जब एक एक चैंपियनशिप जीता है तो थोड़ी दिमाग में अकल आ जाती है। हाँ। क्योंकि अगर ये 2-3 साल पहले होता तो श्योर देयर वाज गोना बी अ ड्राइव फॉर्म बिल्कुल, होता ही मतलब होता। देखो, मैक्स वर्स्टैपन के पास अभी होप है कि हाँ वो चैंपियनशिप जीत सकता है, हाँ इसलिए वो रिस्क नहीं लेगा। हाँ। लेकिन अगर मान लो चलो खैर वो P10 होता, अगर अभी कर, तो पक्का ना पक्का एक ड्राइव हम जरूर देखने को मिल और जाता। तभी वो 19 साल 18 साल का बच्चा था, वो हाँ। श्योरली कुछ ना कुछ हाँ, कर ही कुछ ना देता। कुछ तो करता, भले ही कार्लो साइंस कहीं ठुक जाता, ग्रेवल ग्रेवल था ही नहीं। हाँ ग्रेवल नहीं था इसलिए P2 कार्लोस साइंस को। अरे बाप रे बाप, उस पे बहुत मीम्स आई हैं। और वेट रेस में कार्लोस साइंस यूजुअली डज वेरी गुड, लास्ट ईयर भी मोनाको में P2 था। एक्सपीरियंस ड्राइवर जो होंगे उनका वेट रेस में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, और थोड़े DNA ट्रेड्स भी मिले होंगे रैली हम्म। ड्राइविंग से। और वही तो, तो इधर भी 2 पार्ट में ग्रिड डिवाइड हो गया। हाँ, फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे मतलब अलोंजो, अब आती है अलोंजो की बारी। ये है फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का सेकंड हाफ। सेकेंड हाफ का सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रिड। फर्स्ट पार्ट से एकदम डिवाइड हो गया, वो पूरा अलग ही हो फर्स्ट गया पार्ट तो एकदम। एकदम आगे चला गया, जिसमें था फर्स्ट पे पेरेज, सेकंड हम्म। पे साइंस, फोर्थ पे वर्स्टैपन, अरे थर्ड पे वर्स्टैपन, फिर फोर्थ फोर्थ पे लेक्लेयर, लेक्लेर्क, फिफ्थ फिफ्थ रसल, रसल, सिक्स सिक्स नॉरिस। नॉरिस। वो तो अलग ही हो गए एकदम। वो तो अलग ही हो गया, दूसरा और उसके पीछे सीधे सेवन्थ प्लेस पे अलोंजो 34 सेकंड का गैप बना दिए एक फास्ट। Alonso was driving 3 seconds slower than his usual pace. हाँ, फिर अचानक से थ्री मतलब फास्टेस्ट लैप आ गया, पता नहीं कहाँ से। Alonso said adios, मैं जा रहा। Alonso was saying that he was conserving his tire. हाँ, पहले 15 लैप तक टायर कंजर्व किया, फिर जब कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ अब ये रेस 15 लैप्स तक ही चलेगी, तो उसके बाद पुश कर। सोचा कि चलो 15 लैप्स बचे, टायर को मारो गांड। तो अलोंसो बोल रहे थे कि इंटरव्यू में कि मेरा टायर्स मतलब यूजुअली उनको पता था कि टायर डिग्रेडेशन बहुत हाई है अल्पीन के लिए, इसलिए हम्म। वो कंजर्व कर रहे थे। इसलिए वो लेकिन जब एक बार इनको श्योरिटी मिलेगी कि हाँ इतने टाइम तक ही रेस रन होगी, तो फिर उसके बाद। हाँ। और उसके बाद उसको इंटरव्यू में पूछा कि इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग हैमिल्टन, तो वो बोले तो वेरी वो इजी। मैं तो अपनी रेस कर रहा था वो, और उसको डिफेंड करना बहुत ही इजी था। तो वही वो क्या ही कर सकते। हैमिल्टन में भी ऐसा बैक बैक किया था एक टाइम ड्राइवर को 2016 में। फाइनल रेस ना 26। अबू धाबी। हाँ जब हम्म। निको रॉसबर्ग को बैक किया था तभी कुछ नहीं किया मुझे अभी। एग्जैक्टली वही चीज़ याद आई, लेकिन क्योंकि मैंने रेडिट पे अभी देखा था फिलहाल, हाल ही में। हाँ। और तुम अभी ट्विटर में जाओ और देखो एलोंसो को कितनी गाली पड़ रही है। कोई कोई पता ही नहीं क्या होता है। मतलब एक होते हैं फैंस, हाँ देन कम लुनेटिक्स। हाँ। और मोस्टली ये हैमिल्टन फैंस ही होते हैं। क्यों लेकिन? पता नहीं क्यों लिखते हैं। चलो छोड़ो, अब उनको लिखना है, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनको जो लिखना है हाँ। लिखने दो। और टोटो फुट भी बोल रहे थे कि अलोंसो वाज ड्राइविंग फार्मूला 2 पेस। यानी फार्मूला 2 में मतलब 3 सेकंड स्लो होती है पर लैप गाड़ी, ऐसा होता है क्या? मतलब इतना नहीं, मतलब वो एग्जैजरेट कर रहे थे ऐसा ही। 30 फास्टर इन तो फार्मूला 2 ठीक है, फॉर अलोंसो जो करे तुम्हें क्या करना उसे, ना तुम्हारा ओवरटेक ड्राइवर है कर लो। ना वो तुम्हारी टीम है। हाँ, ओवरटेक अलोंसो करना है तो कर लो, तुम्हारी गाड़ी ज़्यादा फास्ट है तुम ओवरटेक करो, सीधी सी बात। ओवरटेक नहीं वही। कर पाया, या तो तुम्हारी गाड़ी स्लो है या तो तुम्हारा ड्राइवर खराब है, हम्म। जो तुम्हें सही लगे। और सब बोल रहे थे ओकॉन को पॉइंट नहीं मिला अलोंसो के लिए। अलोंसो बोल रहे हैं हमको क्या। और तो क्या, वो भी बात है कि मतलब हम अपनी रेस के लिए तुम्हारी रेस खराब कर दें। हाँ। और मायामी में भी ऐसा हुआ था जब अलोंसो को 5 सेकंड पेनल्टी मिला था, ओकॉन को स्लो डाउन करने बोला था, ओकॉन ने नहीं किया था। हम्म। मतलब यहाँ पे अब ये है कि तो ड्राइवर अब एक दूसरे पे थोड़ी खुन्नस निकाल रहे हैं। हाँ ड्राइवर तो खुद का ही रेस देखेगा, ड्राइवर हाँ, दूसरे ड्राइवर का ऐसा क्यों रेस अभी देखेगा। टीम प्ले थोड़ा कम ही देखने को मिल रहा है। और अगर ओकॉन अलोंसो के एकदम नेक्स्ट होता तभी शायद छोड़ देते वो ओकॉन को। हाँ, मे भी हो सकता है। पर वो तो दूर हैमिल्टन के पीछे थे, अगर ओकॉन को छोड़ना होता तो हैमिल्टन को भी छोड़ना होता। वही ना, मतलब वही। 2 और प्लेस ड्रॉप हो जाता तो वो तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। कोई फायदा नहीं है। हम्म। तो ओकॉन के पेनल्टी के लिए पीछे वाले बोटास और वेटल को पॉइंट मिल गया। बॉटास को तो वैसे ही पॉइंट मिल ही रहा था। हाँ वो 10, वो 9 हो गया और 10 वेटल का 10 9 हो हो गया, गया। वेटल को हम्म। मिल गया, चलो अच्छा हुआ। हम्म। तो वही। और फिर एंड तक और आते आते पेरेज और वेस्टापेन दोनों का टायर डिग्रेडेशन होने लगा।
अभी मुझे तो एकदम डर लग गया था, अगर कोई थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता तो जाता। थोड़ा सा भी, वही दोनों रेड बुल्स ने मतलब इतना बढ़िया ड्राइव किया, मतलब पेरेस का कार्लो कांस्टेंट कार्लोस प्रेशर दे रहा, कार्लोस को हम्म, कांस्टेंट वर्स्टैपन कभी कभार प्रेशर दे रहा, लेकिन कांस्टेंट नहीं दे रहा, हाँ वर्स्टैपन वेस्टापेन को को पीछे से कांस्टेंट लेके लेक्लर्क प्रेशर दे रहा, हाँ। और मतलब सही। कार्लोस साइंस से एक टाइम एकदम आ गए थे, वो जो राउंड अबाउट है फेयरमोंट हेयरपिन, उधर हम्म। से एकदम क्लोज आ गए थे एकदम रेड अरे बुल के एकदम। एकदम मतलब मतलब दो पेरेज और कार्लोस इतनी गैप, हाँ वेस्टैपन और कार्लोस इतनी गैप, मतलब एक हाँ, एक्चुअल ट्रेन बन गई। एक टाइम तो लगा था टच भी कर गए थे हाँ, फेयरमोंट हेयरपिन में शायद, ऑलमोस्ट नोज थोड़ा टू सा गियर भी बॉक्स। गलती हो जाती कुछ भी। और पेरेस का टायर्स तो ऑलरेडी वर गॉन थोड़ा भी और टच हो पहले। जाता ना, एक अल्फा टाउरी निकल के आ जाती 9 महीने बाद। और पीछे तो उनका पहले के लॉकअप भी हुआ था टायर में। हाँ, पेरेस का बहुत बड़ा टायर लॉकअप हुआ था मीडियम पे। वो एक बर्ड आ गई थी सामने, बर्ड आ गया था सामने, मैंने बाद में वीडियो देखा है कि बर्ड आ गया था सामने इसलिए लॉकअप करना पड़ा। बर्ड आया था? हाँ बर्ड क्रॉस करे जब पेरेस लॉकअप हुआ तो सामने बर्ड था। नहीं, मैंने एक देखा था जिसमें वर्स्टैपन ने एक पिजन को हिट कर दिया था, और वो तो फोटोग्राफ प्रैक्टिस में, वो प्रैक्टिस में प्रैक्टिस था। में। हाँ वो, अच्छा वो और अलग। अच्छा और वो ये अलग जब रेस में था। लॉकअप हुआ तो साइड में पिजियन था। बर्ड के लिए लॉकअप करना पड़ा शायद, वो कंसंट्रेशन थोड़ा सा। हाँ, वो भाई मतलब इतनी सी भी चीज़ है ना, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बहुत। हाँ वही तो, इसके तो सर्जियो पेरेस ने लास्ट टाइम मोनाको में 2010 में जीता था GP2 में, अभी फिर से रिपीट हो गया। मुझे ये पिक्चर एकदम मस्त मिल गया। हाँ, इसमें टॉम क्रूज थोड़ा लग रहा है ये। है यंग ना, यंग यंग टॉम सर्जियो क्रूज। पेरेस। तभी वो क्रिश्चियन हॉर्नर की टीम के लिए ड्राइव करते थे, BWT आर्डेन GP2 में। अच्छा, तभी यहाँ पे, अच्छा तब से उन्होंने बहुत चेंज किया हुआ। वो आर्डेन क्रिश्चियन हॉर्नर का टीम था पहले, जब वो कमाल। GP2 में थे। लाइफ्स वही कम तो। फुल सर्कल। हाँ हाँ, तो अभी देखा जाए तो चैंपियनशिप फाइट, अगर चैंपियनशिप फाइट की बात करें तो पेरेस इज अ ट्रू वो छोड़ो, कंटेंडर। पहले ये सोचो कि इतनी क्लोज टॉप फोर तुमने कभी देखा होगा टू लॉन्ग टाइम? पॉइंट 2.8 सेकेंड का डिफरेंस था टॉप फोर में बस। बस, मतलब पॉइंट 1.2 समथिंग फर्स्ट टू कार्स, देन नेक्स्ट फर्स्ट टू टू। कार तो 0 पॉइंट में था। हाँ लेक्लेर कब, को हाँ और नहीं, साइंस और वेस्टापेन भी वन के वन आसपास थे, वन के वन से। आसपास हवर आराम से कर रहे थे, और लेक्लर्क लेकिन थोड़ा पीछे थे। तो हाँ वही, पता नहीं, याद नहीं उतना, वो भी लेक्लर्क शायद का 1 सेकेंड गैप के मतलब 1 सेकंड के नीचे आया नहीं, हाँ और डीआरएस आ रहा अनेबल था। हो गया था ना। कोई क्या फायदा मोनाको में DRS का। हाँ, कोई फायदा नहीं। टॉप स्पीड ही है 290 mph एवरेज, एवरेज या टॉप स्पीड। स्लोएस्ट कॉर्नर इन फार्मूला 1 कैलेंडर, वो जो हेयर पिन है। फेयरमोंट हेयरपिन। हम्म, तो वही तो, रेस एकदम ही अच्छा था मेरे हिसाब से, मतलब। मतलब एंड तक, मैं रेस एंड तक सोच रहा कि भाई कोई गलती ना हो जाए, टायर ना नेल पंचर हो बाइटिंग सब, जाए। मेरा तो नेल्स भी नहीं है अभी, एकदम कुछ नेल्स नहीं है, मैंने सब खा लिया था लास्ट हम्म। कुछ लैप देखते देखते। हम्म। सही में, लेकिन मजा आ गया सही में देख के। हाँ मैनी पीपल आर कॉलिंग इट बोरिंग रेस, पर मुझे एकदम ही बोरिंग नहीं कौन लगा बोरिंग रेस। बोल रहा है? हैमिल्टन फैंस बोल रहे होंगे जरूर। हैमिल्टन नहीं, बहुत लोग बोल रहे कि बोरिंग रेस, ओवरटेकिंग नहीं हुआ। तो मैं यही बात करना चाहता हूँ कि रेसिंग में हर टाइम ओवरटेकिंग नहीं, पर इधर कितना अलग अलग स्ट्रैटेजी था, अलग अलग मेन मूव्स ऑफ द रेस स्ट्रेटजी था। है, मतलब ओवरटेकिंग कौन बोले, कौन बोल रहा है ओवरटेकिंग हुई थी? पियर गैसली को तुम नहीं देखे क्या है? हाँ पियर गैसली छोड़ के और सेकेंड हाफ में तो कुछ ओवरटेक नहीं हुआ था। अब मोनाको है यार, क्या एक्सपेक्ट करोगे? हाँ वी एक्सपेक्टेड नो ओवरटेक बट वी गॉट हाँ दिस रेस मतलब हम लोग। जितना एक्सपेक्ट किया था मोनाको से, उससे तो मतलब ज़्यादा ही डिलीवर कर दिया। हाँ पर लगता है शायद वो लोग नया रेसिंग देख रहे होंगे, इसलिए मोनाको से एक एक्सपेक्टेशन नहीं था, इसलिए लगा होगा शायद। हो सकता है नए फैंस हो, ये भी हो सकता हाँ वही। है मोनाको में एक्चुअली होता क्या है उनको पता ना हो, हम्म, लेकिन फिर भी तो ठीक है, नए हाँ फैंस ये आर ऑलवेज वेलकम। हाँ वो आना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट को तो मतलब बढ़ावा देना होगा। सही बात है। तो ये और मोनाको का लास्ट टाइम था कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर, कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ मोनाको का, अभी देखते हैं क्या होगा। अनलाइक मिडिल ईस्ट कंट्रीज, सऊदी अरेबिया को 2036 तक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। अभी मतलब मोनाको को देखते, मोनाको का ये लास्ट रेस हो सकता है, पर मुझे लगता है मोनाको रिन्यू करना चाहिए। सब रेसेस में ओवरटेकिंग थोड़ी हो, ये कि हिस्टोरिक रेस है इसके लिए इसको रखो।
मतलब अगर नहीं होता है तो लेक्लर्क कभी भी मोनाको में हम्म, हाँ। और मोनाको एक ओल्ड रेस है, मतलब ये मतलब स्पा टाइप का समझ लो। स्पा में रेसिंग नहीं होता, स्पा में सबसे अच्छा रेसिंग होता है, स्पा इज द बेस्ट ट्रैक ऑन कैलेंडर। अरे नहीं, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो फिर ब्रिटिश ग्रां प्री ले लो। नहीं ब्रिटिश, ब्रिटिश ग्रांड प्री में कहा, ब्रिटिश ग्रांड प्री तो मस्त होता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये है कि फ्रेंच स्पेन ऐसा। तो वही तो, अब चैंपियनशिप की बात करते हैं, चैंपियनशिप। चैंपियनशिप, हाँ। 25 125 पॉइंट्स विस्टैपन, 116 पॉइंट लेक्लर्क, हाँ, एंड 110 पॉइंट्स पेरिस। अभी मुझे लगता है कि मतलब मुझे अंदर ही अंदर लग रहा है कि पेरेस को एक वर्ल्ड चैंपियनशिप अगर हो जाता है अच्छा हो। हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि मतलब पिछले सीज़न में क्या था कि हमको मतलब पिछले सीज़न में मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड था स्टार्टिंग में कि हाँ मतलब हैमिल्टन ही जीतेगा, और उससे हाँ, मतलब उतना कोई वो अगर नहीं था। लास्ट टाइम की तरह हैमिल्टन और वेस्टापेन अगर फिर से मतलब इस टाइम हैमिल्टन वेस्टापेन की तरह और लेक्लेयर्क और वेस्टापेन क्रैश करना चालू कर दे तो पेरेस का इजीली चांस बन सकता है। एक रेस में बस वेस्टैपन हैमिल्टन का जो अरे इटली मोन्जा में हुआ वो हो हम्म, जाए और पेरिस P1 हो जाए, बस पेरिस चैंपियनशिप में टॉप। हाँ तो अभी रेडबुल क्या करे। मल्टी 21। पर रेडबुल को तो लगा था कि एक ड्राइवर मिल जाएगा मैक्स के करीब, पर ये तो मैक्स को ही बीट करने लग गया। लेकिन हाँ थोड़ा मतलब ऑलवेज हमेशा थोड़ा रहता है कि हाँ मतलब टीम में इंटरनल प्रेशर बन जाए, वो और कभी सही रहता रेडबुल में नहीं है। ऑलवेज एक नंबर वन और नंबर टू होता है। हम्म, मतलब कोई इक्वल मेरे को रेडबुल में अभी तक याद नहीं, एक परफेक्ट नंबर वन एक नंबर टू होता है, पर मार्क वेबर भी हर बार बैटल में रहते थे चैंपियनशिप फाइट में। मेरे ख्याल अभी से देखते अगर क्या। इस बार पेरिस को दिया तो सही रहा, अगर पेरिस को पर तो, क्योंकि अगर ही वेस्टैपन स्टार्ट बीटिंग और दो तीन रेस में अगर ऐसा हुआ कि पेरेज कन्विंसिंगली बीट करे मतलब वेस्टापेन मिड को। सीजन तक जब आ जाए, अगर हाँ, पेरेस लीड कर रहा है, हाँ। पेरेस या मैक्सटैपन जो भी हो, मतलब हम्म। उसको फिर ज़्यादा प्रेफरेंस देना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि मिड सीजन के बाद थोड़ा और क्रिटिकल हो जाता है। और अगर ऐसा हुआ कि पेरेज लीड करे और वेस्टापेन सेकंड में हो तो अभी टीम ऑर्डर देना अच्छा नहीं होगा, नहीं अभी मतलब अभी तो बिल्कुल नहीं, अगर पेरेस लीड कर रहा है वेस्टैपन पीटर तो वैसे ही रखो। हाँ तो लास्ट टाइम तो ऐसा ही हुआ था। हम्म। पर मुझे लगता नहीं लास्ट टाइम वो वेस्टापेन को होल्ड, मतलब वेस्टापेन लीड ले ही लेते कभी ना कभी, क्योंकि ही वाज ऑन न्यूअर टायर्स। हो सकता है, लेकिन पता नहीं, अभी मिनिस्टर ऑफ अभी डिफेंस है। अभी इफ का हो गया, अभी कुछ भी हो सकता था। वो तो चलो खैर बात की बात है, वो सब देखा जाएगा, लेकिन मतलब इस बार इतनी क्लोज चैंपियनशिप फाइट कभी देखी नहीं होगी रिसेंट ईयर्स में। लास्ट ईयर भी क्लोज था, पर ये तो थ्री ड्राइवर आ गया लास्ट अब। ईयर स्टार्टिंग की रेस में था कि हैमिल्टन को जीतना है, मतलब एज अ ये एक्सपेक्टेड था कि हैमिल्टन मतलब बाद में लीड गेन कर लेगा, लेकिन पता नहीं था हम्म, कि ऐसा हो जाएगा। हम्म। कभी हैमिल्टन, लास्ट ईयर तो एकदम टेबल उल्टा हो रहा है, कभी हम्म, ये जीत रहा है कंसेक्यूटिवली, कभी हैमिल्टन जीत रहा है। फिर जब मतलब थोड़ी रेसेस होंगी तब एक्चुअली समझ में आया कि हाँ वर्स्टैपन हाँ। के पास एक्चुअल चांस है जीतने का। वही तो इस टाइम अभी देखते हैं, मतलब दिस इज नाउ थ्री थ्री कार बैटल। हम्म। कार्लोस साइंस नोवेयर टू बी फाउंड। अगर मर्से हाँ, कार्लोस साइंस का तो डीएनएफ हो गया है बहुत बुरा। काफ़ी बार DNF हो गया तो उस चक्कर में काफ़ी पॉइंट्स लूज हो गए, नहीं तो फिर वो और दो खुद का भी फॉल्ट था, लास्ट टाइम वो जीत भी सकते थे स्पेन में, अगर उसका वो ग्रेवल में नहीं जाते। मे बी मे बी। वही वॉट इफ वाली बात आ गई। तो वही, और रसेल तो P4 अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हैं चैंपियनशिप में 84 पॉइंट से। और उसके बाद फिर कार्लोस P5, हाँ, और फिर हैमिल्टन, फिर नॉरिस। हैमिल्टन, नॉरिस। कुछ भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट रेस तो है बाकू ग्रैंड प्री, मतलब अजरबैजान। वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक। क्यों? आई एम स्टूपिड, मतलब ऑलवेज, दैट्स हाँ वाई। नहीं, ऑलवेज ऑलवेज एक्साइटिंग रेसेस देती है बाकू। एक भी नॉन एक्साइटिंग, फर्स्ट ईयर खाली नॉन एक्साइटिंग होता है, पर हर साल कुछ ना कुछ मतलब इम्पोर्टेंट हुआ है बाकू में। चलो देखते हैं इस बार कितने टायर पंचर होते हैं 2 हफ्ते बाद मुझे, है। हाँ, और इस टाइम तो मुझे लगता है मर्सिडीज फास्ट होगी बाकू में। क्यों? मर्सिडीज स्ट्रेट लाइन में बहुत फास्ट है। लास्ट टाइम जैसे स्पेन में देखने को मिला, लॉन्ग स्ट्रेट में मर्सिडीज अच्छा है, जहाँ स्ट्रेट ज्यादा है। रेडबुल का पेस देखा है स्ट्रेट में?
पर हाँ, मर्सिडीज इज फास्टर देन रेड बुल इन स्पेनिश ग्रांड प्री। तो एक रेस अच्छी चलेगी तो क्या हो गया। क्योंकि देखते हैं अभी पर बाकू में शायद मर्सिडीज का पेस अच्छा हो। क्वालिफाइंग पेस भी तो नेसेसरी है ना, और उस पेस को मेंटेन करके रखना भी ज़रूरी है। मिस्टर सैटरडे, देखो अब मिस्टर क्या होता सैटरडे है। आएगा, मिस्टर सैटरडे आएंगे। बोल्ड प्रिडिक्शन। मर्सिडीज को फर्स्ट रेस विन मिलेगा बाकू में। बोल रहे, हम बोल रहे हैं। चलो ठीक है, प्रिडिक्शन तुम्हारा हो गया, अब मेरा क्या हाँ प्रिडिक्शन होगा पता नहीं। कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मतलब जो भी हो देख लेंगे, हाँ मज़ा ही मेरे, आएगा। आई थिंक मर्सिडीज विल विन देयर फर्स्ट रेस इन बाकू। ऑफ दिस मतलब सीजन। हाँ, देखते हैं अभी क्या होगा। मतलब इतना सीरियस प्रेडिक्शन नहीं है, पर ये कुछ प्रेडिक्ट यही है मेरा प्रेडिक्शन, क्योंकि मर्सिडीज वर वेरी फास्ट ऑन द स्ट्रेट इन स्पेन, और पॉरपॉइज भी नहीं हो रहा था उनका कार। नहीं, पर्पजिंग तो हो रही थी शायद से। नहीं, नहीं हो रहा था स्पेन में, कुछ नहीं हो रहा था। स्पेन में नहीं, मोनाको में। हाँ, मोनाको में तो डिफरेंट ट्रैक है, एक इंटायरली डिफरेंट टू स्पेन। अब देखो क्या, तो जिसकी डीआरएस स्पीड सबसे ज़्यादा होगी उसको बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो एज ए होल कितना रेटिंग मोनाको को? इस रेस को तो सॉलिड 9। 9, 7.5 मेरे लिए। छी 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 छी, शर्म करो। इतना भी अच्छा नहीं था जैसा बता रहे हो। भाई 9 तुम्हें मोनाको में ये सब देखने को मिलेगा, तो इससे और क्या चाहिए बताओ। हाँ, पर टेकिंग आउट मोनाको, द मोनाको फैक्टर, अगर रेसिंग एज ए न्यूट्रल वैल्यू में जज करे तो ये 9 जैसा रेस नहीं था ये एकदम। अगर हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस हटा दे मोनाको का तो ये इतना नहीं, नहीं था। रेसिंग में मोनाको के हिसाब से सॉलिड 9 मिलेगा, क्योंकि मोनाको में रेस कर रहे हैं, मोनाको से जो एक्सपेक्टेड था वो यही रहेगा। ठीक है, वी डिसएग्री इन दिस फ्रंट। मेरे लिए 7.5 रेटिंग है। और ड्राइवर ऑफ द डे सर्जियो पेरेज ऑब्वियसली। सर्जियो नो पेरेज डाउट। ऑब्वियसली। और द बिग लूजर्स ऑफ द डे, मतलब एकदम ही फ्लॉप टीम, फ्लॉप ऑब्वियसली। ड्राइवर ऑब्वियसली। कौन? हास। लूज़र तो नहीं कह सकते, अब उनकी क्या ही गलती है, मतलब दोनों बार जो दोनों चीज़ हुई, एक मैकेनिकल फेलियर और एक क्रैश हो, मतलब दोनों, मतलब वो तो होता रहता है, सब टीम के साथ हाँ, होता रहता है। और मोस्ट अनलकी ड्राइवर ऑफ द डे चार्ल्स लेक्लेयर। एज प्रिडिक्टेड। एज यूजुअल। एज यूजुअल। हर हर साल मोनाको को एक लिख दो, कुछ ना कुछ होने ही वाला है। एक वो होता है ना प्लेट मेटल, इस पे वो एंग्रेविंग रहती है, हम्म वो लिख दो। मोनाको एक फर्स्ट टाइम लगा था कि चार्ल्स लेक्लेयर विदाउट एनी इंसिडेंट हो जाएगा, फिर भगवान को लगा भग इसको कौन जीतने देगा, बारिश करवा दो। भगवान ने पूरी कोशिश करी रेस रोकने की, हम्म, लेकिन फायदा कुछ उसका हुआ नहीं। तो एंड थिंग करने से पहले थोड़ा इंडी 500 की बात करते हैं। एक मार्कस एरिक्सन। फॉर्मर साउबर ड्राइवर ने जीता जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। वी एक्सपेक्टेड अनदर साउबर ड्राइवर टू विन एन रेस दिस वीकेंड। वो कौन था। चार्ल्स लेक्लेयर, फॉर्मर टीममेट्स एरिक्सन एंड चार्ल्स लेक्लेयर। उन्होंने इंडी 500 जीती, और जो एक फोटो आई थी, हम्म पता नहीं कौन क्या था, सा? वो मिल्क कोई ग्लास हाँ बॉटल ले रखी थी और हाँ, पूरा दैट इज अ ऐसे। ट्रेडिशन देयर, वो उधर का ट्रेडिशन है, जो जीतता है वो मिल्क करना पड़ता है ऐसा। आज की जनरेशन को ट्रेडिशन कुछ अलग ही चीज़ लगेगी, लेकिन हाँ, पर तुमने वो इंडी 500 का ट्रॉफी देखा है? कितना लंबा ट्रॉफी है, सबका नेम एनग्रेविंग है। वो एक्चुअली थोड़ा सही भी लगता है देखने में। हाँ, एक हिस्टोरिक रेस में अच्छा एक ट्रॉफी। मतलब सबका सब ड्राइवर्स का नाम लिखा हो तो सही से, थोड़ा मतलब सही लगता है कि मतलब उस ट्रॉफी को देख के पता चल जाए कि हाँ ये ट्रॉफी मतलब इसमें थी और इस सीजन में, मतलब एक हिस्टोरिक ट्रॉफी हाँ। बन सकती, एक हिस्टोरिक ट्रॉफी बन जाएगी। आइकॉनिक ट्रॉफी जो वो हम्म, कहते हैं। तो वही एक फॉर्मर F1 ड्राइवर ने जीता है। तो लास्ट आउट ऑफ द लास्ट सेवन इंडी 500 रेसेस, 5 ऑफ देम हैव बीन वॉन बाय F1 ड्राइवर्स। यानी F1 एक सबके लिए एक लर्निंग है, लर्निंग वो है। एक्स F1 ड्राइवर, हम्म, और इतने अच्छे भी ड्राइवर्स नहीं थे F1 हम्म। में, इतना अच्छा भी टाइम नहीं गया, पर उधर जाके जी। नहीं, अब सही है, सबके साथ भला हो गया, और क्या चाहिए। और मेक्सिको के लिए पैटो वार्ड, हु इज लिंक्ड टू द डैनियल रिकार्डो सीट, कम इन सेकंड पोजीशन। मेक्सिको के लिए अच्छा, मेक्सिको के लिए अच्छा दिन रहा ये वाला। सर्जियो पेरेस के डैड, मोस्ट प्राउडेस्ट डैड इन द वर्ल्ड हाँ, राइट नाउ। वो तो आया था
वीडियो, हाँ, सर्जियो पेरेस के डैड सेलिब्रेट कर। वो और जो वीडियो मेरे को मेक्सिकन भेजना, जो मेरे को बस गवर्नमेंट, फोटो ही मिली थी उसकी। हाँ, और जो मेक्सिकन गवर्नमेंट है ना, हम्म। वो उन लोगों ने मैक्स वेस्टावेन का पिक्चर यूज किया सर्जियो पेरेस की जगह सेलिब्रेट करने के लिए। ये गवर्नमेंट के काम ना है भगवान। अब क्या ही करा जाए। हाँ, तो इसी बात पे एंड करते हैं ये पॉडकास्ट। हम्म। उससे पहले ट्रॉफी का एक सजेशन था कि एक ट्रॉफी जो चैंपियनशिप ट्रॉफी हो उस पर सारे ड्राइवर्स का नाम लिखा रहे। हाँ, ये एक अगर सजेशन हमारी तरफ से। तो FIA, आर यू लिसनिंग? इफ यू शायद आर लिसनिंग। शायद होता भी है ट्रॉफी में नाम लिखना ऐसा। ड्राइवर्स के सिग्नेचर्स होते हैं मेरे ख्याल से। सिग्नेचर्स होते हैं, हाँ, वो मतलब प्लैक टाइप का लगा रहता है। हम्म। इधर मतलब हमारे इधर तो होता है, पर खाली वो जो वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप खाली उसमें लिखा रहता है। अब जो भी हो, चलो क्या, ठीक है। सो है जो हम्म, है, हम रेस नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए वो ट्रॉफी। ठीक है, तो हमें मिलने भी आउटरो नहीं दे दो वाली। अभी। तो इसी के साथ मोनाको ग्रां प्री का ये पॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, पोडियम आपको क्लियरली विजिबल है। पेरेज, कार्लोस एंड देन वर्स्टैपन इन ऑल सीक्वेंस। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगले 2 हफ्ते में हम फिर मिलेंगे। इस हफ्ते तो वैसे भी हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। सभी छुट्टी पे जा रहे हैं, सभी छुट्टी पे हम जा रहे हैं। नॉर्थ जा रहे हैं, वो साउथ जा रहे हाँ, हम नॉर्थ में रहते हैं और वो ये साउथ में रहता है, लेकिन मैं साउथ जा रहा हूँ और ये नॉर्थ जा रहा हैं। है। नहीं, मैं साउथ में नहीं रहता। रहते हो साउथ में तो रहते हो। नहीं रहते, झूठ ठीक ना है। बोलो। एड्रेस बताना ठीक है, जरा। नहीं, हम साउथ में नहीं रहते। ठीक है। तो देश की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस करते हुए हम आपके लिए हम विदा लेते हैं यहाँ से। तो और दो बाय वीक बाय। बाद मिलेंगे। ओके, बाय। बाय बाय।